हेलो। विक्रम जी नमस्कार। जी बोलिए। मुंबई से राजेश तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए। देखिए अब ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि परामर्श शुल्क अभी जमा नहीं किया है। खाली मतलब आप अन्यथा ना लीजिएगा, मुझे भी गिल्टी है इस बात की। हिम्स में एडमिट था, वहाँ काफ़ी पैसे चले गए। उसके पहले एलोपैथी में था, तो पैसे का एडजस्टमेंट जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है। और वीडियो सुन के, ऑडियो सुन के जो है फॉलो कर रहा हूँ। तो दवाइयाँ छोड़ दी हैं, एकदम से छोड़ दी है। भय निकल गया, डर निकल गया, और आपके बताए हुए चीजें फॉलो कर रहा हूँ। मुझे खाली आपसे परामर्श ये चाहिए था, न्यूट्रिशन कौन सा लूं? देखिए भैया, न्यूट्रिशन के बारे में हम जो है ना, जो बताते हैं उसमें समय भी देना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है ना। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें हीलिंग भी होती है, टॉक्सिन जी जी डिटॉक्स जी होता है। हाँ, तो जी जी। उसी का हम उसमें समय भी देना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ही बताते हैं। ठीक है, मैं जितने जल्दी हो सकता है शुल्क जमा करके भोपाल आ जाता हूँ। जी। क्या डायलिसिस चल रहा जी है जी। आपका कि दवाई चल रही है? नहीं नहीं, मेडिसिन चल रहा है। क्रिएटिनिन 8.3 था। तो भैया तो मेडिसिन चल रही है ना, कोई डायलिसिस थोड़ी चल रहा है ना। अरे अरे, अब आंखें खोल दिया आप, भाई हनुमान जी बन के आए जीवन में। हम तो जो है ना, हम्म। समस्या तो वो समझते हैं ना जिनको डायलिसिस चल रहा है, समस्या तो वही है। और डायलिसिस बंद हो गया तो वो अरे बोलते हैं आप भैया हमारी समय पे समस्या खत्म हो गई। समय पे मिल गए, नहीं तो घर वाले तो डायलिसिस करवाने के पीछे पड़ गए थे। देखो, जिनका डायलिसिस नहीं चल रहा है उनकी दवाई बंद कर दी, डायलिसिस जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 जी, मैंने बंद कर दिया अच्छा ये बताइए जी। कि आपका जब इलाज शुरू हुआ था तब क्रेटिनाइन कितना था? तब 4.5 था। और हीमोग्लोबिन कितना था? हीमोग्लोबिन उस समय 11 था, 11.6 कुछ था। तो जो 4.89 था उस हाँ, समय जो है ना, कौन सा इलाज चल रहा था आपका पहले से? पहले आयुर्वेदिक किया था। नहीं नहीं, 4 पॉइंट जो था जब पता चला था आपको तो 4 था, उसके पहले किसी तरह की दवाई चल रही थी? हाँ, आयुर्वेदिक खाए थे, तो किस लिए खा रहे थे वो? क्रेटिनिन कम करने के लिए। अरे भाई, वो तो जब पता चला तब था 4, उसके पहले। हाँ, वो एक्चुअली मैं नेफ्रोलॉजिस्ट से 3-4 साल से दिखा रहा था। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने शुरू कराया तब कितना था, जब दिखा रहे थे पहली बार दिखाया था जब? जब 1.9 था। 1.9, ये हुई ना बात है एक्चुअल। तो जब जी 1.9 क्रेटिनाइन था तब क्या परेशानी थी? जी जी जी। परेशानी क्या थी? जब आपका 1.9 क्रेटिनाइन था तब ब्लड कितना था? तो 4 साल हो गया, याद तो नहीं है। भाई ब्लड था अच्छा क्रेटिनाइन, खासा, सही। क्रेटिनाइन याद है आपको? 4 साल पुराना जो पहली बार आपने जब दिखाया, लेकिन जी ब्लड जी। याद नहीं है। हेल्थ कैसी नहीं, थी ये याद नहीं है। बीमारी कैसी थी वो याद है। मतलब आप बीमारी पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस है ही नहीं आपका। हेल्थ से कोई लगाव है ही नहीं आपको, बीमारी से लगाव है। मतलब बीमारी से है, मतलब हेल्थ से नहीं है। देखिए ये तो आपका, मैंने ये जब से बताइए सुनना। परेशानी क्या थी? उस समय कुछ परेशानी नहीं थी उस अरे समय। भैया, तो कुछ परेशानी नहीं थी तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए क्यों थे? अरे वो किसी रीजन वजह से हमारे रिलेटिव हैं डॉक्टर, उन्होंने ब्लड टेस्ट करवा दिया हम्म, और देखा कि ये बढ़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके चले गए। अब हम्म, तब से उस जाल में फंसते गया, और हम्म, जितनी दवाई खाते गया वो बढ़ते गया। हाँ। और ये तो आंख खुली जब आपका मैंने सुना, ऑडियो अच्छा वीडियो ये देखा, तब बताइए, मेरी
तो दवाई खाते गए, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट ने क्या बोला आपको? ये बोला होगा कि दवाई खाओ, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा, है ना? उसने उसने नहीं, उसने ये बोला था कि भाई आपका इसी पे मेंटेन रखो, 30-40 साल निकल जाएगा। अच्छा, हाँ कैसे? मतलब दवाई खाने को बोला होगा, निकल जाएगा हाँ हाँ मतलब क्या? नहीं तो नहीं निकलेगा। हाँ अच्छा, हाँ। ये बताइए, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए थे कि ज्योतिषी के पास गए थे? नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तो गए थे। उसको 30-40 निकल जाएगा, ये कैसे पता? ज्योतिषी है वो कि नेफ्रोलॉजिस्ट है? था तो डॉक्टर, मैं बोला अपने अनुभव से बोल रहा होगा। हाँ, अनुभव। तो डॉक्टरी हाँ। का अनुभव होना चाहिए ना डॉक्टर के पास। हम्म। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आपने दवाई खाना शुरू की? जी, दवाई तो खाना शुरू की। मेंटेन कैसे करो, दवाई खा के कि दवाई बंद करके मेंटेन करना है? पौष्टिक आहार संतुलित लेके? संतुलित भोजन करो और उसकी गोली खाते रहो जो गोली उसमें कौन लिखा सी था। खाते रहो? उसने कोई गोली लिखी थी हाँ, किडनी का टॉनिक बोल के। तो आपने वो गोली खाई, धीरे धीरे हम्म। क्रेटिनाइन 4 हो गया, है ना? धीरे धीरे 4 हो गया। फिर इसके बाद कहाँ गए? फिर आयुर्वेदिक में दिखाया। आयुर्वेदिक कौन सा? आयुर्वेदिक एक हरिद्वार में है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, हम्म। उनके पास दिखाया। पैरों में सूजन वगैरह हो गई थी तो उनकी दवाई खाने के बाद निकल गई। हाँ, फिर जब सूजन निकल गई तो फिर आपके लिए आप दूसरी जगह क्यों गए? जिससे दवाई से सूजन निकल गई थी वही खाते। फिर वो बंद कर दी थी दवाई। ये तो जिससे उसके सूजन निकल गई वो बंद क्यों कर दी थी? हम मुंबई आ गए, बार बार वहाँ नहीं जा सकते थे। हम्म। हाँ। और बंद हो गई अचानक। दवाई तो बंद दवाई करने के बाद। दवाई कोरियर कर देते ना। हाँ, दवाई कुरियर कर देते, लेकिन इतनी महंगी थी ना कि कितनी अफोर्ड महंगी? नहीं कर सकता था। कितनी महंगी? वो 5-6 हज़ार की मेडिसिन थी। भाई हमारे यहाँ न्यूट्रिशन 35,000 रुपए का ले लेते हैं लोग। ट्रांसप्लांट तो 15 लाख रुपए लगा देते हैं ट्रांसप्लांट में। उसके बाद 25 से 30 हजार रुपए खर्चा भी करते हैं महीने का। तो यही मेरे साथ हुआ, धीरे धीरे तो कमाई बंद हो गई और इसीलिए हॉस्पिटल के सुनिए, चक्कर बढ़ गए। इसीलिए हम जो है ना डायलिसिस के पहले मरीज नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका जी जी। 5-7-10 हजार रुपए महीना खर्चा होता है दवाई खाने में। और वो जो है ना बार बार रिपोर्ट रिपोर्ट देखते रहते हैं, क्रेटिनाइन कितना हुआ कितना हुआ। अब आपने फिर दवाई खाई 4 पॉइंट क्रेटिनाइन के बाद, फिर कितना हो गया? तब 4.5 हुआ था, तब एलोपैथी डॉक्टर के को यहाँ एडमिट हुआ। हाँ। पैरों में सूजन, सांस लेने में तकलीफ थी। हम्म। फिर हॉस्पिटल से निकला तो 5 हो गया था। हम्म। फिर जो है 1 महीने के बाद चेक कराया तो 7 हो गया था। हम्म। फिर हिम्स हिम्स में एडमिट हुआ। हम्म। यहाँ मुंबई में हिम्स है। हम्म। तो अब वहाँ एडमिट हुआ हम्म। तो पंचकर्म वगैरह किया, कुछ फायदा नहीं हुआ आप ये वो। बताइए, शरीर को ब्लड की जरूरत है, पंचकर्मा जी। क्या करेगा उसमें? मुझे नहीं पता था ना, ये तो उनके अच्छा, जाल वहाँ में फंसता गया। कितने दिन रहे उसमें? 1 हफ्ता रहा था वहाँ पे। कितना पैसा लगा वहाँ? 60,000 गया। है, लोग अरे तो 3-3 लाख रुपए खर्च करते हैं वहाँ पे। अरे 44,000 रुपए सर, का तो तभी मिलता है वहाँ पे। हाँ सर, मैं ना इतना फिर मतलब उस डिप्रेशन में वहाँ चला से गया था निकलने के उस बाद समय। फिर दवाइयों का झुंझुना लेके आए होंगे ना साथ में? हाँ, 5,000 की दवाई पकड़ा दिए। हाँ, महीने की। महीने की। तो और वो दवाई कौन सी थी? किडनी टॉनिक करके है, हम्म। पुनर्नवा। भाई किडनी को और टॉनिक की क्या जरूरत है, उसको तो ब्लड की जरूरत होती है भाई साहब। और हाँ, तो ब्लड आहार से बनता है। हाँ। ये तो आपका सब मैंने ऑडियो सुनने के बाद तो आंखें खुली ना, हाँ। तब मुझे पता ही नहीं था। हाँ, तो वही हाँ। है कि वो किडनी टॉनिक लेके आए, जबकि किडनी को टॉनिक की जरूरत ही नहीं है, उसको तो ब्लड की जरूरत है। जी जी। भाई ब्लड को छानना है ना, ब्लड आहार से बनता है, पौष्टिक आहार से। जी जी जी। हम जो न्यूट्रिशन देते हैं वो पौष्टिक आहार ही होता है। वो इसलिए कि जी आपके अंदर एनर्जी नहीं है,
क्योंकि परहेज कर करके एनर्जी लॉस कर दी है और राइट। दवाइयाँ खा के आपने शरीर के अंगों की क्षमता कम कर दी, तो वो जो अरे सर, एनर्जी है डाइटोर वो अंगों को एक्टिव करने में मदद करेगी। 1 महीना डाइटोर खिला दिया था, डाइटोर डाइटोर 10। डाइटोर भी खा लिया आपने, बताइए। 1 महीना खा लिया, उसके बाद जो शरीर गला वो अभी तक वापस नहीं आया, 10 किलो वजन लॉस हो गया। हाँ, तो देखिए डायलिसिस यदि चल रहा होता तो आपको पता होता कि कितना खर्चा होता है। वैसे 30,000 रुपए से आसपास रहता है महीने का खर्चा प्राइवेट में, और आयुष्मान में तो डबल ले लेते हैं, वो 50,000 महीने का निकाल लेते हैं वो लोग। आयुष्मान के नाम से जो वो कार्ड रहता है ना, तो जी जी जी। वो पैसा उन्हीं का रहता है, मरीज का नहीं रहता है। कई लोग बोलेंगे साहब हमारा फ्री होता है, तो फ्री आज के समय में कोई एक कप चाय नहीं पिलाता है। हाँ 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 हाँ। तो तो हाँ, तो वो इन सबों के चक्कर में मेरी ड्यूटी छूट गई, इनकम बंद हो गई। और जब ये तो भगवान का शुक्र है, आपका मैंने तो ऑडियो। भैया ये सब होता ही नहीं। जब 1.9 क्रिएटिनाइन था तो उस समय ही दवाइयाँ बंद कर देते, दवाइयों के चक्कर में नहीं पड़ते, और आप दवाई पे बीमारी पे फोकस नहीं करते, आप हेल्थ पे फोकस करते और ये समझ लेते कि हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। आप ये देख रहे थे बीमारी के लिए क्या जरूरी है। जी जी, बीमारी भगाने के लिए जो डॉक्टर बोले वो करो, हाँ और हाँ, तो उसके चक्कर डॉक्टर में तो और यही बीमार बोलते हैं, होते हैं। डॉक्टर यही बोलते हैं, हर डॉक्टर ये बोलता है कि आपकी किडनी जो है ना काम नहीं कर रही है ना, यही बोला होगा। जी जी आप जी। आप जो है ना दवाई खाते रहो, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा। हाँ हाँ। कभी ये नहीं बोलता कि डायलिसिस से बचना है तो दवाई मत खाओ। अरे मुझे न बोल अरे दिया तो वो था। सीधा तो बोलते हैं कि दवाई खाते रहो, आगे चल के डायलिसिस कराना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे तो तो ये बोल दिया आपको था समझ, हाँ, पिछले पिछले बताइए। महीने वोखाड हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया था। हम्म तो उन्होंने ये बोल दिया, आप 3 महीने के अंदर या तो डायलिसिस चालू करिए या किडनी ट्रांसप्लांट करिए। हम्म नहीं तो उसके बाद दोनों चीज नहीं कर पाएंगे हम। हम्म ब्लड बहुत कम होते जा रहा है। हाँ, और ये इतना डरा दिया, मेंटली मैं एकदम अपसेट हो गया, डर गया, डिप्रेशन में चला गया। खाना नहीं जा रहा था। मैं सोचा कि भगवान क्या परीक्षा ले रहे, कहाँ मैं मतलब इस तरह से जीवन कैसे जीऊंगा। हम्म और तो मतलब आप अच्छा ये बताइए हनुमान जी। हाँ। कि वहाँ खाने के लिए क्या बताया था आपको। एक तो प्रोटीन के लिए अंडा बताया होगा। नहीं नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो एक अच्छा। एलोपैथी वाले ने एक रिनल पाउडर लिख दिया था। हम्म बोला मांस जो है मतलब प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो थोड़ा एक चम्मच लेते रहो हम्म प्रोटीन पाउडर। हम्म। और बाकी हिंट्स में जो है उन्होंने तो ऐसा बताया कि आदमी खा ही नहीं सके। क्या नहीं खा सकते हैं। उबला हुआ चीज खिलाओ, खाना देख के जो है खाने का मन नहीं करे। हल्का फुल्का एकदम। 1 हफ्ता था तो वहाँ पे निमोनिया पकड़ लिया था, तो वैसे भी खाना नहीं गया और वजन लॉस हो गया। तब ठीक जो है, है कोई अभी। बीमारी है नहीं आपको, है ना। जी जी जी, आपका बता और रहा हम क्या हूँ। है, देखो, फ्री में परामर्श देके इंसान को अपाहिज नहीं बनाना चाहते, जी 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 इसलिए हम शुल्क लेते हैं। शुल्क जरूरी जी। होता है। नहीं, हम शुल्क देंगे विक्रम जी, हाँ पक्का। बिल्कुल, हम हर हालत में शुल्क देंगे, भले ही क्योंकि हमें आपके पता वीडियो। है जितने हम्म लोगों को हमने हम्म शुल्क नहीं लिया, हम्म। है ना, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर दया नहीं है। और फॉलो है नहीं ना, करते हैं मतलब। सुनिए, एक लक्ष्मी चौधरी नाम की एक लेडीज है जी जी दिल्ली में। जी। कोरोना के समय में उनका फोन बार बार आ रहा था, मैं ट्रैफिक में था। हम्म। उनका जो है ना, जब मैंने फोन रिसीव किया तो बोले सर हम आपकी फीस जो है ना अगले महीने जमा कर देंगे। हम्म 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 मैंने बोला अगले महीने क्यों।
इस महीने क्यों नहीं? बोले अभी मेरे पास बच्चे नहीं आ रहे ट्यूशन पढ़ने, अगले महीने लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। फिर से लॉकडाउन लगा था एक बार, तो जी मैंने जी जी। बोला कि तो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो आपके हस्बैंड जमा कर देंगे। तो बोले नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ, मतलब वो उन्होंने जैसे बोला कि एक्सपायर हो गए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बोला कैसे एक्सपायर हुए? बोले ब्रेन हेमरेज हो गया था, काफी इलाज कराया। तो मैंने सोचा जी। इलाज में तो खर्चा पहले ही हुआ होगा, और ये कहाँ से करेगी, हस्बैंड नहीं है। तो बोले मेरे जो अभी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा हो जाता है। तो मैंने उनको ये बोला कि बहन जी आप ये समझिए, आपकी फीस जमा हो गई, जी। मैं जो है ना आपको परामर्श दे दूंगा, वैसे जी। न्यूट्रिशन की व्यवस्था कर लेना आप। तो वो न्यूट्रिशन हाँ की व्यवस्था उन्होंने कर ली। हाँ हाँ। उसके बाद में डायलिसिस मैंने बंद करवाया। ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो मैंने बोला ब्लड चढ़वाएंगे। फिर डायलिसिस बंद हो गया, 15 दिन लूज मोशन हुए काफी ज्यादा। उनको मैंने समझाया कि लूज मोशन हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जूस की जरूरत है, लिक्विड की। लिक्विड वो ले नहीं रही थी। मैंने बोला मैं जूसर के लिए पैसे भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी व्यवस्था। लेकिन वो जूस पी नहीं रही थी डर की वजह से। हाँ हाँ डायलिसिस बंद हाँ। होने के बाद आराम मिल गया, हालांकि मोशन भी बैलेंस हो गए और एनर्जी भी रिकवर हो गई। फिर जब वो नहीं गई डायलिसिस पे काफी समय से, तो डायलिसिस जी सेंटर से फोन आया, जी। बोले कि डायलिसिस नहीं कराओगे तो हम नाम काट देंगे। कोई संस्था से चल रहा था डायलिसिस, हाँ हाँ। तो मुझे नहीं बताया और वहां पे वो डायलिसिस कराने चली गई, वो डर ओहो की हो वजह हो। से। क्योंकि फ्री हाँ का चलता था ना, यदि नहीं हाँ कराएंगे और कभी जरूरत पड़ गई तो फिर नाम कट जाएगा, तो फिर कहाँ कराएंगे। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो डायलिसिस करा के आ गई और हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए, व्हील चेयर पे वहां से लेके आए। जब बीच में गैप कर देते हैं तो डॉक्टर लोग जो है ना ज्यादा तबीयत से निचोड़ देते हैं कि ये कैसे मतलब निकल के भाग गए। जैसे कोई पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म से मुर्गा उड़ जाए तो सबसे पहले उसके पंख तोड़ देते हैं वो लोग, पोल्ट्री फार्म वाले, है ना। जी 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 तो जी। वो फिर कोशिश की, 15-20 दिन फिर डायलिसिस बंद हो गया। फिर इसके बाद फिर वो डायलिसिस कराने चली गई। मैंने उसको गुस्से में थोड़ा सा डांट दिया, हम्म। तो उसने जो है ना हम्म। फोन स्विच ऑफ कर। फिर मैंने फोन लगाया, नहीं लगा। फिर बाद में जब फोन स्विच ऑन हुआ, मैंने लगाया तो रिसीव भी नहीं किया। फिर 3 साल बाद दोबारा फोन किया, बोले भैया मैं फिर से शुरू फिर करूंगी। अब तो यूरिन ही बंद हो गया, बोले अब 3 बार चल रहा है हेलो। डायलिसिस। हाँ हेलो, हाँ। हाँ, तो 3 बार डायलिसिस चल रहा है। तो मैंने बोला आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश की थी, और मैं तो उनको भी डांटता हूँ जिनका डायलिसिस चल रहा है, मतलब परामर्श दिया है, जिन्होंने शुल्क दिया है। आपने ऑडियो वीडियो सुने होंगे, है ना। हाँ जी जी, मैंने सुना है। मैं तो उनको भी डांटता हूँ डॉक्टर, जिन्होंने शुल्क दिया। नहीं मैंने तो वो आपका सुना, वो डॉक्टर को पहले जब परसों बहुत डांटा। पहले जब स्कूल में फीस जमा करके पढ़ाई करते थे, उनको डांट सकते, टीचर पनिशमेंट देते थे, मुर्गा बनाते थे, है ना। जी जी और वो जी। बच्चे शिकायत नहीं करते थे घर पे। और आज के समय में स्कूल में, सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होती, फ्री में किताबें, फ्री में ड्रेस वगैरह, खाना भी फ्री। उन बच्चों को डांट नहीं सकते हैं अब टीचर लोग। डांट देंगे तो वो उनके माँ बाप लड़ने पहुंच जाएंगे, समझ रहे हैं। तो फ्री जी का मतलब ये है कि एक तो भविष्य के साथ खिलवाड़, और जी। दूसरा मतलब जीवन के साथ खिलवाड़। तो और भैया तीसरा, फ्री तीसरा के ये लिए है सरकार ने बहुत सारे एनजीओ बनाए हैं, बहुत सारे जो है नहीं ना हॉस्पिटल बनाए हैं, और फ्री के लिए आयुष्मान कार्ड भी दिया है। तो हम क्यों फ्री में करें भाई। विक्रम जी, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। हाँ अब धन धन जी, लगाएंगे तो मन से हाँ, फॉलो फिर करेंगे। फिर जी। सुबह 4 बजे उठेंगे। और अभी तो मैं सुन के आपका, और मैं कभी सुबह यदि 3:30। लेट उठे तो हम डांट भी लगा देंगे, तो दूसरे दिन से वो गलती नहीं करेंगे आप।
अभी आपका ऑडियो सुन के मैं 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया। अब सुबह तो ये जो 3:30 है ना, बजे। ये जो समस्या पैदा हुई, आपने हेल्थ को नहीं देखा, बीमारी को देखा। बीमारी के लिए रिपोर्ट होती है, समझ रहे हैं, और हेल्थ के लिए रिजल्ट होता है ना। यदि आप हेल्थ देखते, अपने चेहरे को देखते जी आईने में, और चेहरे को आईने में देखते और आपको लगता कि चेहरा कमजोर पड़ रहा है, तो अच्छी खिलाई पिलाई करूं जिससे चेहरा तंदुरुस्त दिखे, हेल्दी दिखे। आपको है एक ना? आश्चर्यजनक तो बात बता रहा हूँ, आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ। आपका हाँ जब से सुन के मैंने दवाई खाना बंद हाँ किया ना, खाना कायदे से जाने लगा। मेरी माँ बोल रही है कि मेरी उम्र 54 साल है, माँ की उम्र 90 साल है। माँ बोल रही है कि मैं जो है, उनकी कोई सहेली है, बोलती मैं उनको बुला के तेरी नजर उतारती हूँ, नजर न लग जाए, मतलब कि चेहरे पे चमक आ गई है। तो मैंने बोला कि अभी वो तो मैं हनुमान जी ये बन के आए हैं, विक्रम जी संजीवनी लेके आए हैं, और कि कैसे भी करके जो है आपके पास पहुंचना है मुझे। और पहले शुल्क जमा कराऊं फिर। देखिए, मैं जो है ना, जी कोई जी हनुमान जी नहीं हूँ, मैं स्वयं हनुमान जी का भक्त हूँ, है ना। जी जी जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि हेल्थ पे फोकस करते तो आईने में देखते, यदि चेहरा कमजोर दिख रहा है तो हाँ हाँ। आपका ध्यान जाता कि मेरी खिलाई पिलाई में कमी आ रही, और मैं अच्छा खाऊंगा पीऊंगा, चेहरा तंदुरुस्त दिखेगा। लेकिन आपने क्या, रिपोर्ट देखी और सपने में यमराज को देखा, इसीलिए आप जो है ना धीरे 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 कमजोर होते गए। समाज में ना और ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं ना हाँ विक्रम जी, समाज में, कि भाई जो अपने को महारथी समझते हैं कि भाई वो मैं फार्मा कंपनी में इतनी ऊंची पोस्ट पे हूँ, ये डॉक्टर से पहचान है, वो डॉक्टर से पहचान है, वो दिमाग पे इतना हावी हो गए, हाँ, कि इधर दिखाओ उधर दिखाओ, तो फैमिली वाले भी कन्विंस हो गए भाई वो तो चलो। देखो, जंगल में आपने हिरन को देखा होगा, वो भी पूरे जंगल में भटकता रहता है कस्तूरी की खुशबू के चक्कर में, जबकि कस्तूरी जी उसके नाभि में होती है। जी 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 तो जी जी। भैया हेल्थ हमारे ही अंदर है, हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल वाले बीमारियां बांटते हैं, जितने जी जी हॉस्पिटल हैं वो बीमारियां बांट रहे हैं, है ना। जी बिल्कुल ये जो डॉक्टर हैं एक गंदी मक्खी की तरह हैं। गंदी मक्खी जो बिल्कुल। गंदगी पे बैठती है ना तो बीमारी ही फैलाएगी। जी ऐसे जी ही जी। जो अपने शरीर को ये नेफ्रोलॉजिस्ट के हवाले कर देंगे तो वो हम्म। पूरा जो ना शरीर को बर्बाद कर देंगे। जी 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 तो आपको इनके चक्कर में ना तो पढ़ना है, ना किसी को पढ़ने देना है। जी। क्योंकि देखिए, ये जो डॉक्टर हैं, हम्म। इनकी ये समझ लो पूरा, आप जैसे लोग जागरूक हो जाए ना तो वहाँ हॉस्पिटल में एक मक्खी भी नहीं जाएगी, जी समझ रहे हैं। सही बात है, जब वो सही वहाँ बात। कोई जाएगा ही नहीं तो इलाज किसका करेंगे। सही बात है, राक्षस इनके बन दिन, गए हैं, निचोड़ रहे हैं। इनके जो दिन हैं वो अब ये समझ लो गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो गई, है जी ना। जी जी यदि जी जी आपके जी। जैसे लोग समझदार हो गए तो, और मूर्ख लोग अरे होंगे तो फिर चक्कर लगाएंगे और सही बात है, फड़फड़ाते हुए सही मर बात जाएंगे। है। हाँ मैं फेसबुक पे देखा, मैंने इतने लोग एक्टिव हो गए आपका सुन सुन के, तो जैसे लगा मैं अंधेरे में था, बस उजाले में आ गया हूँ सुन सुन के। हाँ। देखिए, और मैं आपको निशुल्क परामर्श देके अपाहिज नहीं बनाना चाहता हूँ। आपके अंदर यदि क्षमता है तो आप दौड़िए, है ना, बिल्कुल सफलता की सर, तरफ। बिल्कुल। और यदि बिल क्षमता नहीं है तो पड़े रहिए, दौड़ने वाले आपके ऊपर से दौड़ते हुए निकल जाएंगे, समझ रहे हैं। बिल्कुल 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 समझ रहा जो हूँ। एकलव्य हैं, मैं उनको प्रमोट इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मेरी मदद के बिना अपने आप को उस दलदल से निकाला है ना। जी 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 जी।
और उन्होंने मुझे फोन किया तो मेरी सहायता के लिए फोन नहीं किया, मेरे से सहायता की उम्मीद नहीं रखी, उन्होंने बताने के सिर्फ लिए। मुझे धन्यवाद देने के लिए फोन किया, इसलिए मैं उनको प्रमोट करता हूँ। नहीं, मैं तो जो है ना, एक और कारण है शुल्क देने का, एक सबसे बड़ा कारण है कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं। तो देखिए, मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ। जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। वो आप छोटे से हाँ, बालक को जो है बचा लिए, वो बेचारा देखिए लस्त हो जाता देखिए था। भाई, देखिए, हम हम्म, किसी को नहीं बचाते हैं, हम साधारण इंसान हैं, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, है ना, समझा सकते हैं किसी को। बचाने फिलहाल। वाला ऊपर वाला है, वो जो कुछ करता है वही करेगा, ऊपर वाला ही करेगा, है ना, जो करेगा फिलहाल ईश्वर करेगा, है ना। हम सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं किसी को सलाह देने के, समझाने का। बाकी कोई समझेगा तो अच्छा है, नहीं समझेगा तो फिर उसकी मर्जी। अच्छा, फिलहाल जो है विक्रम जी, मुझे, मैं तो शुल्क जल्दी से जमा करके वहाँ आऊँगा। मुझे न्यूट्रिशन के लिए और कितना फंड लाना? नहीं, मेरे यहाँ पे जमा नहीं होगा, वो आपको मुंबई से मिल जाएगा। और मुंबई अच्छा, में अच्छा। मेरे बहुत सारे जो है ना पेशेंट हम्म, हैं, जो कि नियम फॉलो कर रहे हैं और बहुत जी, जी, अच्छी मतलब अ, तरक्की कर रहे हैं। जी, 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 मतलब ठीक है। मैं स्वास्थ्य उनका अच्छा है, आपको न्यूट्रिशन वहीं मिल जाएगा मुंबई में। ठीक, आप मेरे पास आए तो हेल्दी होके आए, स्वस्थ होके आए, क्योंकि मेरे बिल्कुल, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, है ना। हॉस्पिटल में हाँ। मरीज जाते हैं, बीमार लोग जाते हैं या बीमार होने के लिए जाते हैं। मेरे यहाँ ना तो मरीज होने आना, ना मरीज बन के आना, फिलहाल हेल्दी जो है, होके आना है। हाँ, फिलहाल ढेर सारी आपको दुआ। हाँ, भगवान आपको सलामत रखे, बहुत जन की जी, रोशनी है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी, हम जल्दी मिलेंगे हाँ विक्रम जी, जी। ठीक है। जी, ओके, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।